अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कल जो सीबीआई की रिपोर्ट आई है उसके बाद एक्सपेक्टेड तो ये था कि बिटकॉइन की प्राइस कोई अच्छा भला रिएक्ट करती, कुछ पॉजिटिव साइंस नज़र आते और हल्का से रिएक्ट की भी है, लेकिन उसके बाद वापस ड्रॉप हुई है। यानी प्राइस कभी अप कभी डाउन और उसी एरिया में साइडवेज में घूम रही है। इसकी वजह क्या हो सकती है व्यूअर्स? मैं अपना एक अंदाज़ा, एक अपना ओपिनियन आप देने जा रहा हूँ। उसकी वजह ये हो सकती है, ये न्यूज़, ठीक है ना। यूएस गवर्नमेंट मूव्स नियरली 10K बिटकॉइन, जिनकी वर्थ बनती है $300 मिलियन रिलेटेड टू सिल्क रोड सीजर। मैं आपको अभी बताता हूँ कि सिल्क रोड क्या चीज़ है और यूएस गवर्नमेंट ये जो बिटकॉइंस मूव किए हैं कल, इसकी क्या वजह है, इसकी पीछे बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। ये व्यूअर्स सीपीआई रिपोर्ट थी, ठीक है ना। यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशंस थी सीपीआई रिपोर्ट की। ये 3% जब सीपीआई जो डेटा लीक हुआ है उसके मुताबिक, तो अब प्राइस जंप करनी चाहिए थी, लेकिन प्राइस जंप नहीं की। उसकी वजह ये न्यूज़ है, मैं अभी आपको बताता हूँ। द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मूव्ड 10,000 बिटकॉइन टुडे टू लाइकली सेल। दे सोल्ड 9,800 BTC इन मार्च। यानी ऑलरेडी वो 9,800 BTC मार्च में सेल कर चुके हैं सिल्क रोड से, जो इन्होंने बिटकॉइन हासिल किए थे, वहाँ से जो इन्होंने रिकवर किए थे इन मार्च, एंड सेड दे वुड सेल द रिमेनिंग 41,500 बिटकॉइन इन दिस ईयर इन 4 बैचेस। व्यूअर्स, ये टोटल 50,000 तक बिटकॉइन थे जो कि रिकवर हुए थे। This Bitcoin was confiscated in 2021, $3 billion from a man who had hacked Silk Road back in 2012। 2012 में व्यूअर्स एक हैकर ने सिल्क रोड को हैक किया था। मैं आपको बताता हूँ कि सिल्क रोड क्या चीज़ है। In 2012, defendant James Zong amassed the Bitcoin through a scheme where he triggered over 140 transactions in rapid succession to trick Silk Road's withdrawal processing system into releasing approximately 50,000 Bitcoin from its Bitcoin-based payment system into his accounts। व्यूअर, सिल्क रोड एक ब्लैक मार्केट थी, एक डार्क वेब पर जो कि काम कर रही थी। अब इनका जो पेमेंट सिस्टम था तो उसमें बिटकॉइन भी शामिल था। यानी आप बिटकॉइन पे करके भी यहाँ से ब्लैक मार्केट से बाइंग सेलिंग कर सकते थे। अब हुआ ये कि जो हैकर था उसका नाम था जेम्स जोंग। उसने सिस्टम को ऐसा ट्रिक किया, अब मुझे नहीं पता कैसे ट्रिक किया होगा, ये तो अब हैकर्स को सारी बात है, उनका काम है, उनको पता होगा कि कैसे ट्रिक किया। इसने ऐसा ट्रिक किया उसका कि जो फंड्स थे वो तमाम सिल्क रोड के अकाउंट से 50,000 बिटकॉइन हैकर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। व्यूअर्स, बहुत बड़ी अमाउंट है 50,000 बिटकॉइन। और 2021 में फिर हैकर से यूएस गवर्नमेंट ने हैकर को अरेस्ट कर लिया था और उससे फिर रिकवर भी कर लिया, और इनकी वर्थ बनती है $3 बिलियन। एंड व्यूअर्स, मार्च में कुछ अमाउंट, तकरीबन इतनी अमाउंट जो कि कल मूव हुई है, यूएस गवर्नमेंट ऑलरेडी सेल कर चुकी है और अभी मजीद मूवमेंट हुई है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। द गवर्नमेंट प्रीवियसली प्रॉमिस्ड टू लिक्विडेट अप्रोक्सीमेटली 40,000 रिमेनिंग BTC। अब ये न्यूज़ की डिटेल्स है। अ क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट एसोसिएटेड विद द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मूव्ड अप्रोक्सीमेटली 9825.25 बिटकॉइन वर्थ ऑफ $300 मिलियन अप्रोक्सीमेटली इन अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस इन जुलाई 12। यानी जुलाई 12 की ये न्यूज़ है कि $300 मिलियन के बिटकॉइन मूव हुए हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से, और जुलाई 12 को ही सीपीआई की रिपोर्ट भी आई है। इट्स अनक्लियर at this time whether the transactions which appear to have ultimately propagated to at least 101 new wallets were sent to exchange addresses for sale or remain in the custody of justice of department। व्यूअर्स, ये ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हैं, ब्लॉकचेन से ली गई हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर आप इस न्यूज़ के लिंक पर जाएँ तो आप वहाँ पर भी जाकर डिटेल्स में ये देख सकते हैं। अब ये पता नहीं है, इस न्यूज़ में ये लिखा है कि ये अब फ़िलहाल कोई पता नहीं है कि ये जो ट्रांजैक्शन की हैं ये सेल करने के लिए की हैं इन्होंने, या सिर्फ एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में मूव करने के लिए की हैं। Initially, approximately 9825 of the Bitcoin associated with the Silk Road seizure moved in a pair of transactions sent to 3 addresses at around 1 p.m. UTC. The bulk of the coins, 8,200 BTC, worth nearly $250 million as of the time of article's publication। अच्छा व्यूअर्स, ये दोबारा यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन, ये 2 ट्रांजैक्शन है आई थिंक, ये भी शो की गई है, इसका भी प्रूफ दिया गया है।
The US government previously revealed that it had plans to offload the rest of its BTC from the Silk Road seizure over the course of 4 batches transactions throughout the remainder of the calendar. अच्छा व्यूअर्स, बाकी वही बातें हैं सारी, ठीक है ना, इसमें और कुछ ख़ास नहीं है यहाँ पर। ये देखें, while speculation abounds about the exact nature of the transactions which now span some 800 plus wallet addresses. व्यूअर्स ये देखें, ये ट्वीट आई है, बुलिश CPI एंड बिटकॉइन नोक्ड, ठीक है। मतलब ये है कि जिस दिन बुलिश CPI रिपोर्ट आई है तो उसी दिन ये बिटकॉइन की न्यूज़ भी आई है। तो आई थिंक व्यूअर्स, मैं अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि ये जो बिटकॉइन की प्राइस जो साइडवेज मूव कर रही है और अच्छा CPI रिपोर्ट आया, और इसमें कोई शक नहीं है कि CPI रिपोर्ट जब भी बुलिश आता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि फ़ौरन ही प्राइस स्काई रॉकेट कर जाएगी। नो, टाइम लगता है, लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट नज़र आता है शॉर्ट टर्म में भी। जिस टाइम रिपोर्ट आती है उस टाइम भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट नज़र आता है, लेकिन व्यूअर्स इफ़ेक्ट नज़र आया, लेकिन बहुत ही माइनर, यानी आप कह सकते हैं ना होने के बराबर। बहुत कम इफ़ेक्ट आया और उसके बाद ये प्राइस ड्रॉप भी की, अब दोबारा हल्की सी रिकवर होने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस तरह का बिल्कुल मार्केट में मूवमेंट नहीं है। और मेरी ओपिनियन के मुताबिक शायद यही वजह है कि एक तरफ तो बुलिश न्यूज़ थी CPI की, दूसरी तरफ ये एक पैनिक न्यूज़ थी। लोग ये समझ रहे थे कि इतनी बड़ी अमाउंट अब US गवर्नमेंट एक्सचेंजेस में सेल करने जा रही है, और आपको पता है व्यूअर्स, जब भी एक्सचेंजेस में इतनी बड़ी अमाउंट ट्रांसफ़र होती है सेल होने के लिए तो प्राइस डंप करती है, प्रेशर आता है व्यूअर्स। लेकिन यहाँ पर शायद प्रेशर ऊपर से भी है, नीचे से भी है। ऊपर की तरफ प्रेशर इसलिए है कि CPI की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, नीचे की तरफ प्रेशर इसलिए है कि ये पैनिक न्यूज़ आई है, तो उस वजह से प्राइस दरमियान में फंसी हुई है। बाइंग एंड सेलिंग दोनों का प्रेशर मुझे यहाँ पर लग रहा है। ये मेरा अपना एक ज़ाती ओपिनियन था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। बाकी बिटकॉइन की प्राइस फ़िलहाल वही आप देख सकते हैं, साइडवेज मूव कर रही हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।